हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपने को दो कॉलम ए और बी जो है या फर्स्ट और सेकंड है वो अपने को दिए गए हैं और एम अपने पास क्या है, आवर्धन है और दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। तो अपने को यहाँ पे इनमें से देखना है कि कौन सा विकल्प है वो अपने पास सही है। ठीक है, तो इस चीज के लिए देखिए अपने को मूल अवधारणा की अपने बात करें तो अपने पास क्या होएगा। तो देखिए इसमें कुछ एक अपने पास नियम होंगे। ठीक है, नियम ही अपने पास मूल अवधारणा के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, मूल अवधारणा। मूल अवधारणा अपने पास क्या हो जाएगी कि वस्तु या अपने बात करें कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब व आवर्धन प्रतिबिंब व आवर्धन का मान का मान ठीक है, का जो मान है वो क्या है, दर्पण के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, के अनुसार बदलता है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से बदलता है, तो वो नियमों पे आधारित होता है। तो पहला जो नियम है वो देखिए अपने पास क्या है। पहला नियम है कि m का मान यदि अपने पास देखिए नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की यदि अपने बात करें तो m नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब है वो कैसा होएगा, आभासी होएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब है उसके लिए m नेगेटिव होएगा और m यदि अपने पास पॉजिटिव है। ठीक है, m यदि अपने पास क्या है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब सॉरी नेगेटिव है तो अपने पास क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, यानी यदि अपने पास m का मान क्या है, नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा होएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यदि m अपने पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अपने पास कैसा है, आभासी है। ठीक है, आभासी और वास्तविक है वो m के मान से पता चलता है कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो माइनस क्या बनाता है, वास्तविक होएगा, और प्लस है वो अपने पास क्या होएगा, आभासी होएगा। ये अपने पास निश्चित है। ठीक है, तो इस चीज के लिए देखिए, तो अब अपने यहाँ पे देखें तो देखिए अपने पास अब सेकंड अपने बात करें कि अपने को दर्पण दिए गए हैं, तो दर्पण के लिए अपने देखें तो देखिए उत्तल जो दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण की अपने बात करें तो इससे प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसे बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, छोटा बनता है। तो इसका मतलब अपने पास क्या है कि m अपने पास क्या होगा, देखिए आभासी बन रहा है तो m पॉजिटिव होएगा और m का जो मान है वो देखिए प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो एक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अब अपने बात करें अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में अपने पास क्या होता है कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, केवल एक कंडीशन को छोड़ के वास्तविक बनता है और प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब m जो है वो अपने पास क्या होगा, नेगेटिव में आएगा और m का मान है वो क्या रहेगा, एक से बड़ा रहेगा। तो वो किससे बनेगा, अवतल दर्पण से बनेगा। तो अब यहाँ पे अपने चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट अपने पास क्या है कि m का जो मान है वो अपने पास नेगेटिव में है। देखिए m नेगेटिव में है तो एक तो अपने पास वास्तविक है, आभासी है, इस चीज का अपने को अंदाजा हो जाएगा। अपने ने देखा कि यदि अपने पास माइनस में है तो इसका मतलब प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, आभासी नहीं हो सकता। ठीक है, तो a में 3 आएगा, 4 नंबर कभी नहीं हो सकता, तो विकल्प b कैंसिल और विकल्प अपने पास c है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 नंबर आएगा। अब देखिए, अब दूसरे की बात करें तो ये अपने पास क्या है, माइनस है, तो इसमें भी अपने पास क्या आएगा, प्रतिबिंब वास्तविक ही आएगा। तो वास्तविक कौन से में है, 3 नंबर। देखिए 4 नंबर नहीं हो सकता तो ये भी कैंसिल, विकल्प डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब अपने मैच करते हैं। देखिए ए में एक तो अपने पास वास्तविक आ गया, एक अपने पास माइनस है, तो माइनस किस में बनता है अपने पास, तो देखिए अवतल में बनता है, तो अवतल तो 2 और 3 आ गया, 2 और 3। अब देखिए ये माइनस है तो अवतल आएगा। ठीक है, और 2 और 3 फिर से आ जाएगा। अब देखिए m अपने पास क्या है, प्लस में है और m का मान ज्यादा है तो इसका मतलब अपने पास क्या आएगा, अवतल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखें तो देखिए अवतल कौन से में है, 2 नंबर में है। ठीक है, तो 2 नंबर अपने पास अवतल हो गया क्योंकि m का मान क्या है, देखिए 1 से बड़ा है। ठीक है, तो m अवतल आ गया और अपने पास क्या आ गया, धनात्मक है तो आभासी आएगा, तो 4 नंबर आ गया। ठीक है, अब डी का मान देखिए ओनली धनात्मक है। ठीक है, और एक से कम है, एक से कम है तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, उत्तल आएगा। तो उत्तल अपने पास कौन से में है, तो देखिए उत्तल 1 नंबर में है, तो डी विकल्प अपना सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।